नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोट 780 कह रहा है, कोट 780 और साइन 960 की वैल्यू क्या होगी। हाँ में दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कोट 780 और 960 की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो हाँ ये कह रहा है, हाँ यही कह रहा है। ठीक है, पहले दोस्तों हम कार्तीय तल बना लेते हैं। ठीक है, कार्तीय तल बना लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्तों, जब आप सीख जाएंगे अच्छी तरीके से तो आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी दोस्तों। आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। हाथ में एक्स अक्ष कहते हैं, और इसे आपको पता है कि ये वाला जो होता है हमारा वाई अक्ष होता है। हाथ में हाँ पता है कि नहीं हो गया? हाँ हमें पता है, हमें ये बात पता है। मैंने दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम 180 इंटू ओड करते हैं, 180 इंटू ओड करते हैं तो ये इस स्थान को रिप्रेजेंट करता है। 180 इंटू ओड करते हैं तो ये 180 इंटू ओड करते हैं तो ये इस स्थान को रिप्रेजेंट करता है। हाँ हाँ पता है कि नहीं हो गया? हाँ इसी प्रकार दोस्तों अगर हम 180 इंटू एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता है कि 180 इंटू हम इवन करते हैं, 180 इंटू इवन करते हैं तो ये जो है इस स्थान को रिप्रेजेंट करता है। हाँ और अगर हम 180 इंटू ओड करते हैं, 180 इंटू ओड करते हैं, अगर हम 180 इंटू ओड करते हैं तो ये इस स्थान को रिप्रेजेंट करता है। पता है कि नहीं हो गया? हाँ ये आपने कल समझाया था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था? इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि बताइए कोट 780 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कह रहा था कि बताइए कोट 780 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर दोस्तों हमें कोट 780 डिग्री की वैल्यू पता करनी है तो हमें इस चीज को, अगर दोस्तों हमें कोट 780 डिग्री की वैल्यू आसानी से पता करनी है तो हमें इस चीज को, ये जो 780 डिग्री है इसे 180 के रूप में तोड़ना होगा। ठीक है, तो आइए तोड़ते हैं दोस्तों। 18 चौक 72 होता है कि नहीं हो गया? हाँ 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72 होता है। ठीक है दोस्तों, 18 चौक 72 होता है। हाँ कि ना हो गया? हाँ अगर दोस्तों 18 चौक 72 होता है तो क्या मैं इसे 180 इंटू 4 प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ क्या हो गया? हाँ ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोट 780 को मैंने कोट 180 इंटू 4 प्लस 60 डिग्री लिख लिया। आपको यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है। यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी हमें नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यदि हम 180 के रूप में तोड़ रहे हैं दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि यदि हम 180 के रूप में तोड़ रहे हैं तो 180 में कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब कोट जो होता है कोट में ही रहता है, टेन में ही रहता है, साइन में ही रहता है। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने 180 में तोड़ा है। हाँ अगर 180 में तोड़ा है तो ये जो कोट है वो कोट में ही रहेगा, कोट 60 में रहेगा। हाँ कोट 60 में आएगा। अगर दोस्तों हमने इसे 180 में तोड़ा है, 780 को 180 में तोड़ा है तो ऐसी स्थिति में कोट में ही रहेगा, मतलब हमें यहाँ पर कोट 60 प्राप्त होगा। हाँ अब दोस्तों बात आती है प्लस माइनस में, हम प्लस माइनस का भी निर्धारण कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 180 इंटू हमने इवन किया है, अगर 180 इंटू इवन किया है तो हम इस स्थान पे आएंगे कहोगे? हाँ इस स्थान पे आएंगे कहोगे? हाँ और यहाँ से अगर मैं प्लस 60 करता हूँ तो पहले चतुर्थांश में आऊंगा, और पहले चतुर्थांश में सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब कोट की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। हाँ मतलब कोट 180 इंटू 4 प्लस 60 डिग्री को मैं कोट 60 लिख सकता हूँ। हाँ अब दोस्तों आप मुझे बताइए कोट 60 की वैल्यू क्या होती है? देखिए कोट 60 की वैल्यू देखा जाए तो 1/√3 होती है। क्या होती है? 1/√3 होती है। हाँ
इस प्रकार दोस्तों अगर कोट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है तो हम कह सकते हैं कि ये कोट 780 डिग्री का जो वैल्यू होगी वो 1/√3 होगी, 1/√3 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अब दोस्तों हम साइन 960 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आइए हम साइन 960 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए साइन 960 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाँ आपने हो गया। अगर दोस्तों हमें साइन 960 डिग्री की वैल्यू आसानी से बताना है तो हमें इस 960 डिग्री को साइन 180 में तोड़ना पड़ेगा। हाँ तो तोड़िए। अगर मैं तोड़ता हूं इसे दोस्तों तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर दोस्तों मैं 180 के रूप में तोड़ता हूं तो 180 के रूप में तोड़ता हूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, देखिए अगर हम इसे तोड़ते हैं तो देखिए 18 5 90 होता है। मैंने कहा देखिए अगर हम तोड़ते हैं तो 180 इंटू 5 180 इंटू 5 प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ, प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ। आप लोग यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों साइन 960 डिग्री को मैंने साइन 180 इंटू 5 प्लस 60 डिग्री में तोड़ दिया। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों हम 180 के रूप में तोड़ते हैं तो हम तो ऐसी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता, मतलब साइन साइन में ही रहता है। हाथ में हाँ ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने 180 में तोड़ा है। अगर 180 में तोड़ा है तो ये वास्तव में अगर हमने 180 में तोड़ा है तो ऐसी स्थिति में ये जो है वास्तव में साइन 60 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? साइन 60 के बराबर होगा। हाथ में साइन 60 के बराबर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों माइनस प्लस की भी बात कर लेते हैं, दोस्तों 180 इंटू मैंने ओड किया है, क्या 180 इंटू ओड किया है, 180 इंटू ओड मैंने किया है। तो अगर 180 इंटू ओड किया तो इस स्थान पे आ गया इस स्थान पे आ गया तो यहाँ। अब दोस्तों यहाँ से अगर मैं प्लस 60 करता हूँ तो मैं तीसरे चतुर्थांश में जाऊंगा और तीसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। इसके अनुसार देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी वो वास्तव में इसके अनुसार देखा जाए तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस में, मतलब साइन 180 इंटू 5 प्लस 60 डिग्री जो है माइनस साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आपको जब ये साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू देखा जाए तो √3/2 होती है। इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, माइनस √3/2। हाँ मतलब साइन 960 डिग्री की जो वैल्यू होगी माइनस का √3/2 होगी, माइनस के √3/2 होगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बताइए साइन 540 डिग्री की वैल्यू क्या होगी और कोस 1020 की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो सबसे पहले आइए दोस्तों हम साइन 540 डिग्री की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बताइए साइन कह रहा है हमसे दोस्तों इस क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए साइन 540 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाँ यही तो पूछ रहा है कहोगे। हाँ अगर दोस्तों हमें आसानी से बताना है कि साइन 540 डिग्री की वैल्यू क्या होगी तो इस चीज को हमें 180 में तोड़ना पड़ेगा। ये जो 540 डिग्री है इसे 180 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। अगर दोस्तों मैं तोड़ता हूं तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं 180 के रूप में तोड़ूं तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 18 दूनी 36 18 54 होता है। तो वह देखिए 18 दूनी 36 18 54 होता है। तो इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं साइन 180 इंटू साइन 180 इंटू 3 प्लस 0 डिग्री लिख सकता हूँ। हाँ कि नहीं हाँ लिख सकते हैं कि नहीं कहोगे। हाँ दोस्तों आपको मैंने बताया, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने इस चीज को 180 के रूप में तोड़ा है कहोगे। हाँ अगर 180 के रूप में तोड़ा है तो कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब हमें वास्तव में अगर हमने इसे साइन 180 इंटू 3 प्लस 0 डिग्री में तोड़ा है तो हमें यहाँ पर वास्तव में साइन 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? साइन 0 प्राप्त होगा। हाँ अब दोस्तों हम यहाँ पर माइनस प्लस की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों 180 इंटू 3 किया हूँ, 180 इंटू ओड मैंने किया है तो इस स्थान पे आ गया। अब यहाँ से अगर मैं प्लस 0 करता हूँ तो तीसरे चतुर्थांश में जाऊंगा। हाँ कि ना हो गया। हाँ तीसरे चतुर्थांश में अगर 180 प्लस थीटा में करता हूँ तो तीसरे चतुर्थांश में जाऊंगा और तीसरे चतुर्थांश में देखा जाए तो हमारी वैल्यू क्या होती है, साइन की कहोगे नेगेटिव होती है। हाँ ना हाँ तो इस प्रकार मुझे साइन 0 माइनस साइन 0 प्राप्त हुआ और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, कहोगे 0 होती है। ठीक है 0 होती है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये साइन 540 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। आशा करता हूं दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है वास्तव में दोस्तों अगर साइन वास्तव में यहाँ पर प्लस माइनस देखने की जरूरत ही ना थी, क्योंकि दोस्तों साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तब चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम कोस 1020 की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमसे कह रहा था कि बताइए कोस
1020 की वैल्यू क्या होगी? हाँ हाँ। तो दोस्तों अगर मुझे कोस 1020 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई भी देखिए, अगर आप कोस 1020 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो आपको, अगर आप आसानी से एक कोस 1020 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले 1020 को 180 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने दोस्तों तोड़ दिया। तो दोस्तों मैंने तोड़ दिया। दोस्तों 18 पचे 90 होता है, 18 छक्का 108 होता है। हाँ तो दोस्तों मैंने इसे लिख लिया कोस 180 इंटू 6, 180 इंटू 6 माइनस 60। क्या मैं लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों कोस 101020 को मैंने कोस 180 इंटू 6 माइनस 60 डिग्री लिख दिया। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब कोस एक्स प्लस माइनस वाई थीटा होता है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब कोस वाई एक्सेस प्लस माइनस थीटा होता है तो हमें वास्तव में कोस थीटा प्राप्त होता है। हाँ हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब y एक्सेस प्लस माइनस थीटा होता है तो ऐसी स्थिति में कोस में कोई बदलाव नहीं होता है। हाँ हाँ किसी चीज में कोई बदलाव नहीं होता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमें वास्तव में कोस 60 प्राप्त होगा। हाँ हाँ कोस 60 प्राप्त होगा। अब प्लस माइनस की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों 180 इंटू मैंने ओड किया, इवन किया है तो इस स्थान पे आया कि हो गया। हाँ अब यहाँ से दोस्तों अगर मैं माइनस थीटा करता हूँ तो चौथे चतुर्थांश में जाऊंगा और चौथे चतुर्थांश में देखा जाए तो कोस की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव में आएगी। ठीक है तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कोस 180 इंटू 6 से माइनस 60 डिग्री को मैं कोस 60 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? देखिए कोस 60 की वैल्यू देखा जाए तो 1/2 होती है, 1/2 होती है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया कोस 1020 की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हाँ हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। आप पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सेक 1500 और tan 570 की वैल्यू क्या होगी? हाँ यहाँ कह रहा है कि बताइए सेक 1500 और tan 570 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है आइए दोस्तों हम सोल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि tan 1500 कह रहा है tan 1500 की वैल्यू क्या होगी। अगर दोस्तों हमें tan 1500 की वैल्यू निकालना है तो हमें 1500 को 180 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो आइए हम तोड़ते हैं 1500 को 180 के रूप में। अगर दोस्तों मैं तोड़ता हूं तो इससे क्या लिखता हूं? तो देखिए 18 पचे 90, 18 छक्का 108, 18 7 126, 18 8 144। इस प्रकार आपने कहा कि इसे हम लिख सकते हैं 180 इंटू 8 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। कोई दिक्कत कोई पसंद होगी नहीं। दोस्तों आपको अच्छी तरह से बताया कि जब x, ये वास्तव में x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब x एक्सिस प्लस माइनस थीटा होता है तो ऐसी स्थिति में tan में कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब tan थीटा ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसके अनुसार देखा जाए तो हमें tan 60 प्राप्त होगा। अब प्लस माइनस की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों 180 मैंने इवन किया है, 180 इंटू इवन किया है तो इस स्थान पे आ गया। कहोगे हाँ यहाँ से अगर मैं प्लस करता हूँ थीटा करता हूँ तो पहले चतुर्थांश में गया और पहले चतुर्थांश में देखा जाए तो सभी पॉजिटिव होते हैं। मतलब tan की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आएगी। ठीक है तो इस प्रकार दोस्तों tan 180 इंटू 8 प्लस 60 डिग्री को मैं tan 60 लिख सकता हूँ। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? कहोगे देखिए tan 60 की वैल्यू जो होती है वास्तव में 1/√3 होती है। 1/√, नहीं tan 60 की वैल्यू देखा जाए तो वास्तव में √3 होती है। क्या होती है? √3 होती है। ठीक है इस प्रकार देखा जाए तो tan 60 की वैल्यू जो होती है √3 होती है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। tan 1500 था, ओहो सेक 150 था। 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों, हमसे यहाँ पर कुछ और कहा था, हमसे tan 1500 की वैल्यू नहीं पूछा था। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि सेक 1500 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाँ हाँ यही तो पूछा था। कहोगे हाँ अगर दोस्तों हमें सेक 1500 की वैल्यू बतानी है तो हमें 1500 को वास्तव में 180 के रूप में तोड़ना होगा। हाँ अगर दोस्तों मैं तोड़ता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? कहोगे देखिए अगर आप सेक 1500 डिग्री को अगर आप 180 के रूप में तोड़ना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं सेक 180 इंटू 8 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि जब हम x एक्सिस प्लस माइनस थीटा करते हैं तो ऐसी स्थिति में चेंज नहीं होता है। मतलब सेक थीटा ही रहता है। तो यहाँ पर इसके अनुसार देखा जाए तो हमें वास्तव में सेक 60 प्राप्त होगा। सेक 60 प्राप्त होगा। हाँ ठीक है अब दोस्तों प्लस माइनस की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों 180 मैंने इवन किया है तो इस स्थान पे आ गया। कहोगे हाँ
और यहाँ से अगर मैं माइनस थीटा करता हूँ तो इस स्थान चौथे चतुर्थांश में जाऊंगा, और चौथे चतुर्थांश में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो सेक 180 इंटू 8 माइनस 60 डिग्री को मैं सेक 60 लिख सकता हूँ। और सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि देखिए कोस 60 की वैल्यू जो देखा जाए तो 1/2 होती है, तो सेक 60 की वैल्यू जो होगी 2 होगी। हाँ हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों आपने कहा कि भैया सेक 1500 की जो वैल्यू होगी वास्तव में 2 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों हम tan 570 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमसे कहा था कि बताइए tan 570 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाथ में होगी। हाँ, अगर दोस्तों हमें आसानी से यहाँ पर बताना है कि tan 570 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 570 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अगर हमें आसानी से बताना है तो हमें इस चीज को 180 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने 180 के रूप में तोड़ दिया। अगर दोस्तों मैं 180 के रूप में तोड़ता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 18 दूनी 36, 18 3 54, तो इसे 570 को आप लिख सकते हो 180 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, कहोगे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने चीजों को 180 के रूप में तोड़ा है, कहोगे हाँ। और आपको अच्छी तरह से पता है कि जब हम 180 के रूप में तोड़ते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब एक्स एक्सेस प्लस माइनस जब थीटा होता है, एक्स एक्सेस प्लस माइनस थीटा होता है, तो ऐसी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब tan थीटा ही प्राप्त होता है। तो इसके अनुसार देखा जाए तो हमें tan 30 प्राप्त होगा, कहोगे हाँ। अब दोस्तों हम प्लस माइनस की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हमें 180 इंटू ओड हो रहा है, 180 इंटू ओड हो रहा है, हाँ ना कहोगे हाँ। तो 180 इंटू ओड हो रहा है तो इस स्थान पे आ गया, कहोगे हाँ। यहाँ से अगर दोस्तों प्लस थीटा करता हूं तो तीसरे चतुर्थांश में जाऊंगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो तीसरे चतुर्थांश में tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, मतलब tan 180 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री को मैं tan 30 लिख सकता हूँ। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। क्या होती है, 1/√3 होती है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि tan 570 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 1/√3 होगी। क्या होगी, 1/√3 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मतलब ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चनों को भी हम सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन हमसे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 720 कह रहा है, साइन 720 माइनस कोण 270 माइनस साइन 150 इंटू कोस 120 डिग्री की किसके बराबर होगा। हाँ हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 720 कह रहा है, साइन 720 कह रहा है, साइन 720 कह रहा है, साइन 720, एक मिनट हो जाइए, कह रहा है हमसे साइन 720, ठीक है 720 डिग्री माइनस कोट 270 डिग्री 270 डिग्री 270 डिग्री, ठीक है, माइनस कोट 270 डिग्री और माइनस साइन 150 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री इंटू कोस 120 डिग्री की वैल्यू क्या है। आप लोग यही तो क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है, यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों हम यहाँ पर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मुझे साइन 720 डिग्री की वैल्यू पता करनी है तो 720 डिग्री को मुझे 180 के रूप में तोड़ना पड़ेगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं तोड़ता हूं इसे, तो इसे मैं लिख सकता हूं साइन 180 इंटू 4 प्लस 0 लिख सकता हूं। तो इस प्रकार दोस्तों अगर 180 प्लस 4 180 इंटू 4 प्लस 0 लिखता हूं तो वहां से मुझे साइन 0 प्राप्त होगा, प्लस माइनस छोड़िए साइन 0 प्राप्त होगा कि नहीं, कहोगे हाँ। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो साइन 720 डिग्री की वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो इस चीज से तो हमें कोई मतलब ही ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ रही है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। प्लस माइनस की बात छोड़िए, जब साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई तो प्लस माइनस रह के भी क्या करेगा, कहोगे हाँ। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों कोण 270 को, इसकी वैल्यू अगर दोस्तों हमें पता करना है तो इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे कोण 270 की वैल्यू निकालना है तो इसे मुझे 180 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं तोड़ता हूं तो क्या लिख सकता हूँ, देखिए आप इसे लिख सकते हो कोण 180 इंटू 1 प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप प्लस माइनस को एक किनारे कर दीजिए, प्लस माइनस से हमें मतलब नहीं है। अगर मैं इसे लिखता हूँ कोस 180 इंटू 1 प्लस 90 डिग्री, तो मुझे वहां से देखा जाए तो कोस 90 डिग्री प्राप्त होगा। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कहोगे 0 होती है।
तो इस प्रकार देखा जाए तो प्लस माइनस को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। और प्लस माइनस अगर होता तब भी कोई फर्क ना पड़ता, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। दोस्तों साइन 150 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मुझे वास्तव में इसे 180 के रूप में तोड़ना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो मैंने दोस्तों तोड़ लिया। अगर दोस्तों मैं तोड़ता हूँ यहाँ पर एक, अगर मैं तोड़ता हूँ माइनस का चिन्ह लगा दिया हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों मैं तोड़ता हूँ इसे तो मैं लिख सकता हूँ 180 इंटू 1 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ। तो वहां से देखा जाए तो हमें साइन 30 तो प्राप्त होगा ही, साइन 30 तो प्राप्त होगा, हाथ में साइन 30 प्राप्त तो होगा ही। लेकिन अब बात आती है प्लस माइनस की। ये तो माइनस मैंने इसका लगा दिया, अब प्लस माइनस की भी बात देख लेते हैं कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ठीक है। 180 इंटू 1 किया, 180 इंटू मैंने 1 किया है, हाथ में कहोगे हाँ। तो ये 180 इंटू 1 किया है तो इस स्थान पे आगे कहोगे हाँ। अब दोस्तों माइनस 30 डिग्री कर रहा हूं तो दूसरे चतुर्थांश में गया, और दूसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो साइन 150 को मैं साइन 30 लिख सकता हूँ, हाथ में। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंटू का साइन लगा दिया। कोस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कहोगे देखिए। कोस 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कहोगे देखिए। कोस 120 को कहोगे देखिए, इसे हम अगर 120 की कोस 120 की वैल्यू निकालनी है तो हमें 180 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, एक मिनट हम यहीं पर डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। दोस्तों माइनस तो मैंने लगा दिया, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसे तोड़ता हूँ 180 के रूप में तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन 180 इंटू 1, साइन 180 इंटू 1 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखा जाए तो दोस्तों अगर मैं प्लस माइनस को इग्नोर कर देता हूँ तो मुझे साइन 30 मिलेगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, मतलब 1/2 मिलेगा। अब प्लस माइनस की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों 180 इंटू 1 किया तो इस स्थान पे आ गया, कहोगे हाँ। यहाँ से माइनस 30 डिग्री कर रहा हूँ तो दूसरे चतुर्थांश में जाऊंगा, और दूसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो साइन जो 30 प्राप्त हो, इस प्रकार देखा जाए तो साइन 150 जो हमें प्राप्त हुआ है वो पॉजिटिव में प्राप्त हुआ होगा, मतलब वास्तव में साइन 150 की जो वैल्यू होगी 1/2 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इंटू का साइन लगा दिया दोस्तों, इंटू का साइन लगा दिया। अब दोस्तों कोस 120 की वैल्यू निकालनी है तो हमें 180 के रूप में तोड़ना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों अगर मैं तोड़ता हूं तो इसे लिख सकता हूं मैं कोस 180 इंटू 1 माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूं। तो यहां से देखा जाए तो कोस 60 प्राप्त होगा, कहोगे हाँ। और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब दोस्तों बात आती है कि प्लस में आएगा 1/2 की माइनस में आएगा, ये भी तो डिसाइड कर लेते हैं, कहोगे हाँ। 180 इंटू 1 किया हूं तो यहाँ पर आ जाऊंगा, कहोगे हाँ। यहाँ से दोस्तों चाहे मैं प्लस थीटा करूं चाहे माइनस थीटा करूं, दोनों स्थितियों में कोस की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आई वास्तव में माइनस 1/2 आई, हाथ में, कहोगे हाँ। अब दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो निकल कर आया 1/4। क्या निकल कर आया, 1/4 आया। मतलब हो गया, मतलब साइन 720 माइनस कोट 270 माइनस साइन 150 इंटू कोस 120 की वैल्यू जो होगी 1/4 होगी। क्या होगी, 1/4 होगी। हाँ क्लियर हो गया है। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा बहुत अच्छी, अगर मैंने अपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है तो ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि हमने यहाँ पर कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। हाँ ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोस 90 प्लस ए इंटू सेक 360 माइनस ए इंटू टेन 180 माइनस ए अपॉन सेक ए माइनस 720 इंटू साइन ए प्लस 540 इंटू कोट ए माइनस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कोस 90 प्लस ए, कह रहा है कोस 90 प्लस ए इंटू सेक 360 माइनस ए, सेक 360 माइनस ए, सेक 360 माइनस ए। हाँ एक मिनट लीजिए, सेक 360 माइनस ए, ठीक है, इंटू कह रहा है 10 180 माइनस ए, 180 माइनस ए, 10 180 माइनस ए अपॉन एक मिनट रुकिए, ऊपर जा रहा है।
कह रहा है कि अपॉन, कह रहा है अपॉन अपॉन सेक सेक ए माइनस 720 सेक ए माइनस 720 इंटू साइन ए प्लस 540 ए प्लस 540 ए प्लस 540, ठीक है, इंटू कोट ए माइनस 90 डिग्री की वैल्यू क्या है। हाँ, इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, तो आइए दोस्तों हम इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कोस 90 प्लस ए किसके बराबर होता है? कोस 90 ए प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, या कोस 90 प्लस ए किसके बराबर होता है? तो वे देखिए 90 देखा जाए तो y एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो y एक्सेस प्लस माइनस थीटा की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो कोस जो है साइन में परिवर्तित हो जाता है। मतलब यहाँ पर देखा जाए मतलब कोस 90 प्लस ए को हम साइन ए लिख सकते हैं। हाँ, साइन ए लिख सकते हैं। लेकिन अब प्लस माइनस की बात कर लेते हैं। तो देखिए 90 प्लस ए, 90 किया उसको प्लस ए करता हूं तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा, और दूसरे चतुर्थांश में कोस जो होता है नेगेटिव होता है। मतलब कोस 90 प्लस ए बराबर होता है माइनस साइन ए के। हाँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। अब दोस्तों साइन इसी प्रकार दोस्तों बताइए सेक 360 माइनस ए किसके बराबर होता है? कहोगे देखिए देखा जाए तो 360 यहाँ पर है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए जब 360 माइनस ए करेंगे, 360 यहाँ पर है, अगर मैं माइनस ए करता हूँ तो चौथे चतुर्थांश में आ रहा है। कहोगे देखिए 360 देखा जाए तो एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स एक्सेस में देखा जाए तो सेक जो है सेक में ही रहता है। यहाँ पर देखा जाए तो सेक ए ही प्राप्त होगा। मैंने कहा ठीक है। अब प्लस माइनस की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। आपने कहा कि ये देखिए 360 है, 360 यहाँ पर है, और 360 माइनस ए करता हूँ तो चौथे चतुर्थांश में आऊंगा, और चौथे चतुर्थांश में सेक जो होता है पॉजिटिव होता है। इस प्रकार सेक 360 माइनस ए जो होगा सेक ए के बराबर होगा। ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार आप मुझे बताइए tan 180 माइनस ए किसके बराबर होगा? तो देखिए 180 ए 180 में तोड़ा गया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब tan ए ही प्राप्त होगा। अब प्लस माइनस की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए 180 ये हुआ, और 180 अगर 180 में से 180 से हम माइनस ए करते हैं, मतलब माइनस थीटा करते हैं, तो हम दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे, और दूसरे चतुर्थांश में देखा जाए तो tan जो होता है माइनस में होता है। मतलब tan 180 माइनस ए जो है माइनस tan ए के बराबर होगा, माइनस tan ए के बराबर होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैंने ठीक है। अपोन में दोस्तों अपोन में दोस्तों अब अपोन वाली चीजें सोल्व कर लेते हैं। अपोन में जो चीजें लिखी गई हैं उसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों एक चीज आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। हाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो जाना है। ठीक है। अब दोस्तों एक बात ये सेक ए माइनस 720 किसके बराबर होता है? कहोगे देखिए एक मिनट बताइए मुझे, एक मिनट बोलिए। सेक माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो सेक माइनस थीटा जो होता है सेक थीटा के बराबर होता है। हाँ, ये चीज मैंने आपको सिखाया था। किसके बराबर होता है? तो सेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों यहाँ से मैं अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे वास्तव में क्या प्राप्त होगा? तो देखिए हमें प्राप्त होगा सेक जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो हमें प्राप्त होगा सेक 720 माइनस ए प्राप्त होगा। सेक माइनस ब्रैकेट में 720 माइनस ए प्राप्त होगा। हाँ, तो यहाँ अगर दोस्तों इसे मैं थीटा मान लेता हूँ, अगर मैं थीटा मान लेता हूँ तो यहाँ पर देखा जाए तो सेक माइनस थीटा लिखा गया है, और सेक माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो बस सेक माइनस थीटा जो होता है सेक थीटा के बराबर होता है, और थीटा को हमने माना है 720 माइनस ए। मतलब अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो मुझे सेक 720 माइनस ए प्राप्त होगा। हाँ, तो यहाँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों इसे भी हम सोल्व कर लेते हैं, इसे भी हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसे भी सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसे भी सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। 720 को मैंने 180 इंटू 4 लिख दिया, 180 इंटू 4 लिख दिया। ठीक है। अगर मैं 180 के रूप में इसे तोड़ रहा हूँ, 180 के रूप में इसे तोड़ 180 इंटू 4 माइनस ए के रूप में दोस्तों इसे मैंने तोड़ कर लिख दिया 180 इंटू 4 माइनस ए। तो अगर दोस्तों मैं इसे 180 के रूप में तोड़ रहा हूँ तो ऐसी स्थिति में सेक में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। होगा हाँ, सेक ए ही प्राप्त होगा। होगा हाँ, सेक ए ही आएगा। लेकिन प्लस माइनस की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। 180 इंटू 4 किया हो तो यहाँ पर इस देखा जाए तो इस स्थान पे आ गया। हो गया हाँ, यहाँ से अगर मैं माइनस ए करता हूँ तो चौथे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में सेक की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं इस चीज को सोल्व करता हूँ तो मुझे सेक ए प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सेक ए प्राप्त होगा। हाँ, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वास्तव में सेक ए होगी। क्या होगी? सेक ए होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों
साइन ए प्लस 540 की वैल्यू क्या होगी, साइन ए प्लस 540, साइन ए प्लस 540 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए अगर हमें साइन साइन तो देखिए हमें यहाँ पर साइन ए प्लस 540 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए यहाँ पर मैं 540 को लिख सकता हूँ, 540 को लिख सकता हूँ 180 इंटू 3 प्लस ए लिख सकता हूँ। मैंने कहा हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम 180 के रूप में तोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में साइन में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब साइन ए प्राप्त होगा, साइन ए प्राप्त होगा। मैंने कहा हाँ, अब प्लस माइनस की भी बात कर लेते हैं, अब प्लस माइनस की भी बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए 180 इंटू हमने 3 किया, मतलब ओड किया है, तो इस स्थान पे आ गया। और यहाँ से अगर मैं प्लस थीटा करता हूँ तो तीसरे चतुर्थांश में जाऊंगा, और तीसरे चतुर्थांश में देखा जाए तो साइन की वैल्यू निगेटिव में होती है, मतलब इसकी वैल्यू क्या निगेटिव में आएगी, मतलब साइन ए प्लस 540 को मैं साइन ए माइनस के साइन ए लिख सकता हूँ। हाँ, तो इसकी दोस्तों इसकी जगह मैंने माइनस साइन ए लिख दिया, ठीक है, माइनस साइन ए लिख दिया। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों यहां से अगर मैं इसी प्रकार दोस्तों कोट ए माइनस 90 किसके बराबर होगा, तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार हमें आप बताइए कोट ए माइनस 90 डिग्री किसके बराबर होगा। तो दोस्तों अगर आपको पता करना है कोट ए माइनस 90 डिग्री, तो सबसे पहले आप इसे 90 माइनस ए के रूप में लाइए, 90 माइनस ए के रूप में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं यहां से तो मुझे प्राप्त होगा 90 माइनस ए, कोट माइनस 90 माइनस ए प्राप्त होगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसे थीटा मान लेता हूं तो ये एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं इसे थीटा मान लेता हूं तो यहाँ पर देखा जाए तो कोट माइनस थीटा लिखा गया है। और कोट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा होता है, माइनस कोट थीटा होता है। और थीटा को मैंने 90 माइनस ए मान रखा है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। हाँ दोस्तों कोट 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, देखिए कोट 90 माइनस ए लिखा है तो tan ए के बराबर होता है, और माइनस पहले से लगाता है, हाँ माइनस पहले से लगा था। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कोट ए माइनस 90 को मैं माइनस 10 ए लिख सकता हूँ, माइनस 10 ए लिख सकता हूँ। हाँ, जब दोस्तों आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे तो आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, सेक से सेक कैंसिल हो गया, हाँ 10 से 10 कैंसिल। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमें कुल क्या प्राप्त हुआ, एक प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, एक प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया कोस 90 प्लस ए सेक 360 माइनस ए इंटू 10 180 माइनस ए अपॉन सेक ए माइनस 720 इंटू साइन ए प्लस 540 इंटू कोट ए माइनस 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वास्तव में एक होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीजें सीखना है, अब हमें दोस्तों कुछ और नई चीजें सीखना है, ठीक है। अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीजों के बारे में सीखना है, ठीक है। तो आइए हम नई चीजों के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम नई चीजों के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए एक कोण हमारा ए है, मान लीजिए दोस्तों ए कोई हमारा कोण है, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए एक कोण हमारा बी है, मान लीजिए दोस्तों एक ए हमारा एक कोण है और दूसरा कोण हमारा बी है, ठीक है दोस्तों। कोई कोण हमारा ए है और दूसरा कोण, कोई एक कोण हमारा ए है और दूसरा जो हमारा कोण है वो बी है, ठीक है। इन दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए दोस्तों एक कोण हमारा ए है और एक कोण हमारा बी है, और इन दोनों कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। मैं बी को इधर लेके गया, बी को इधर लेके गया। अगर दोस्तों मैं बी को इधर लेके जाता हूँ, इधर लेके जाता हूँ, बी को इधर लेके जाता हूँ, तो मुझे वास्तव में क्या प्राप्त होगा, ए 90 माइनस बी प्राप्त होगा, 90 माइनस बी प्राप्त होगा। हाँ प्राप्त होगा कि नहीं होगा, हाँ 90 माइनस बी प्राप्त होगा, ठीक है। अब दोस्तों मैंने क्या किया, साइन से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोस्तों मैं साइन से दोनों ओर मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर दोस्तों मैं साइन से दोनों ओर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पर प्राप्त देखा जाए तो साइन ए प्राप्त होगा, हाँ कि नहीं, हाँ साइन ए प्राप्त होगा। और इस साइड देखा जाए तो मुझे साइन 90 माइनस बी प्राप्त होगा, 90 माइनस बी प्राप्त होगा, हाँ कि नहीं, हाँ यही तो प्राप्त होगा, हाँ यही चीज प्राप्त होगा, साइन 90 माइनस बी प्राप्त। अब दोस्तों मुझे आप बताइए साइन 90 माइनस बी किसके बराबर, साइन 90 माइनस बी होता क्या है, कोस साइन 90 माइनस बी जो होता है वास्तव में कोस बी होता है,
दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है। हाँ हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो थीटा की जगह बी लिखा है। अगर यहाँ पर साइन 90 माइनस बी लिखा है तो ये जो साइन 90 माइनस बी है ये कोस बी के बराबर होगा। कहोगे हाँ कोस बी के बराबर होगा, इसकी जगह मैंने कोस बी लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होगा, साइन ए बराबर कोस बी के प्राप्त होगा, साइन ए बराबर कोस बी के प्राप्त होगा। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमें यहाँ पर साइन ए बराबर कोस बी के प्राप्त हुआ। हाथ में कहोगे हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हम आपकी बात से सहमत हैं। मतलब ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ पर खुद देखा, दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि ए और बी का योग, दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि दोनों ए और बी दोनों जो कोण थे, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी दोनों कोणों का योग क्या है? कहोगे ए और बी दोनों कोणों का योग 190 डिग्री के बराबर है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी दोनों कोणों का योग क्या है? 90 डिग्री के बराबर है। हाँ जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है था दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी दोनों कोणों का योग क्या था? 90 है। हाँ और जब दोनों कोणों का योग 90 है तो ऐसी स्थिति में साइन ए जो है कोस बी के बराबर है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है और जब 90 डिग्री होने के कारण साइन ए जो है कोस बी के बराबर है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो कोण ए और बी यदि ए और बी दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन ए जो है कोस बी के बराबर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि ए और बी दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन ए जो होगा कोस बी के बराबर होगा। साइन बी के बराबर नहीं होगा, कोस बी के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो पहला आपको स्टेप ये ध्यान रखना है कि यदि ए और बी दोनों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन ए जो होगा कोस बी के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार कोस बी जो होगा साइन ए के बराबर होगा, कोस बी जो होगा साइन ए के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम दूसरा कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अगर दोस्तों मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर बी प्राप्त होगा। आपने कोस स्क्वायर बी प्राप्त होगा, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर अगर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी दोनों कोणों का योग क्या था? 90 डिग्री था। दोस्तों आप यहाँ पर ये बताने वाली चीज नहीं थी, ये बताने वाली चीज नहीं थी। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी दोनों कोणों का योग क्या है? 90 है। हाँ और 90 होने के कारण क्या है? साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जो है कोस स्क्वायर बी के बराबर है। हाँ तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि ए और बी दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है, यदि ए और बी दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर ए जो होगा कोस स्क्वायर बी के होगा और कोस स्क्वायर बी जो होगा साइन स्क्वायर ए के होगा। ठीक है, ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है और इसका बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग भी होता है, इसका बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग होता है। ठीक है, इसका बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग भी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों ये चीज हो गया। हाँ दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि ए और बी दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में साइन ए जो होगा कोस बी के बराबर होगा और कोस बी जो होगा साइन ए के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर ए और बी दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर ए जो होगा कोस स्क्वायर बी के बराबर होगा और कोस स्क्वायर बी जो होगा साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आइए हम कुछ और नया चीज सीखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक कोण हमारा ए है और दूसरा कोण हमारा बी है। मान लीजिए दोस्तों एक कोण हमारा ए है, एक कोण दूसरा कोण हमारा बी है और इन दोनों कोणों का जो योग है दोस्तों वो 90 डिग्री के बराबर है। इन दोनों कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री के बराबर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों मैं बी को इधर लेके जाता हूँ, अगर दोस्तों मैं बी को इधर लेके जाता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? देखिए अगर आप बी को इधर लेके जाते हैं तो हमें प्राप्त होगा, हमें वास्तव में ए बराबर 90 माइनस बी प्राप्त होगा, 90 माइनस बी प्राप्त होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर सेक्स से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया, सेक्स से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पर सेक ए प्राप्त होगा और इधर देखा जाए तो सेक 90 माइनस बी प्राप्त होगा, सेक 90 माइनस बी प्राप्त होगा। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, कि सेक 90 माइनस बी जो होता है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि सेक 90 माइनस थीटा जो होता है कोसेक थीटा के बराबर होता है। हाँ
थीटा की जगह यहाँ पर बी लिखा है, अगर थीटा की जगह बी लिखा है तो ऐसी स्थिति में सेक 90 माइनस बी जो होगा कोसेक बी के बराबर होगा, कोसेक बी के बराबर होगा, कोसेक बी के बराबर होगा। हाँ यहाँ ठीक है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि जब ए, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी का योग, ए और बी, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी का योग 90 डिग्री के बराबर है, और 90 डिग्री के बराबर होने के कारण 90 डिग्री के बराबर होने के कारण सेक ए जो है कोसेक बी के बराबर है। हाँ तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो कोण ए और बी का योग, यदि ए और बी, अगर दो कोण ए और बी उनका योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में सेक ए जो होगा कोसेक बी के बराबर होगा, और कोसेक बी जो होगा सेक ए के बराबर होगा। ठीक है, ये बातें हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी दोनों कोणों का योग क्या है 90 डिग्री है। हाँ 90 डिग्री होने के कारण क्या है सेक ए जो है कोसेक बी के बराबर है। हाँ तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसे दिन में सेक ए जो होगा कोसेक बी के बराबर होगा, और कोसेक बी जो होगा सेक ए के बराबर। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। यहीं से दोस्तों हम दूसरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर, दूसरा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। मैंने दोस्तों दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ सेक स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर बी प्राप्त हुआ, कोसेक स्क्वायर बी प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी दोनों कोणों का योग जो है, आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि ए और बी दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है, और 90 डिग्री के बराबर होने के कारण सेक स्क्वायर ए जो है वास्तव में कोसेक स्क्वायर बी के बराबर है। सेक स्क्वायर ए जो है कोसेक स्क्वायर की बी के बराबर है। हाँ तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसे में सेक स्क्वायर ए जो होगा कोसेक स्क्वायर बी के बराबर होगा, और कोसेक स्क्वायर बी जो होगा वो सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर जो ए होगा वो सेक स्क्वायर बी के नहीं कोसेक स्क्वायर बी के बराबर होगा, और कोसेक स्क्वायर बी जो है वो सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि ए और बी दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो साइन ए कोसेक बी कोस बी के बराबर होगा, और कोस बी साइन ए के बराबर होगा। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि यदि ए और बी दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसे में सेक ए कोसेक बी के बराबर होगा, और कोसेक बी जो होगा सेक ए के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम एक कॉन्सेप्ट और सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक कोण हमारा ए है, एक दूसरा कोण हमारा बी है। ठीक है, और इन दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों मैं बी को इधर लेके गया, अगर बी को इधर लेके जाता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा ए बराबर 90 माइनस बी प्राप्त होगा, 90 माइनस बी प्राप्त होगा, आपने 90 माइनस बी प्राप्त होगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पर प्राप्त होगा 10a, और इधर प्राप्त होगा मुझे 10 90 माइनस बी प्राप्त होगा, 10 90 माइनस बी प्राप्त होगा। आपने और आपको अच्छे तरीके से पता है कि 10 90 माइनस थीटा जो होता है 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होता है। ये थीटा की जगह यहाँ पर बी लिखा है, इसलिए 10 90 माइनस बी जो है कोट बी के बराबर होगा। हाँ किसके बराबर होगा, कोट बी के बराबर होगा, कोट बी के बराबर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी का दोनों का योग, ए और बी दोनों का योग जो था 90 के बराबर था, और 90 के बराबर होने के कारण जो है 10a जो है कोट बी के बराबर आ रहा है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो कोण ए और बी, यदि दो कोण ए और बी उन दोनों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में 10a जो होगा कोट बी के बराबर होगा, 10a जो कोट बी के बराबर होगा, 10b के नहीं कोट बी के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार कोट बी जो होगा वो 10a के बराबर होगा, इसी प्रकार कोट बी जो होगा 10a के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, यहीं से मैं एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूँ। मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 10 स्क्वायर पे, इधर मुझे मिलेगा 40 स्क्वायर भी। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी दोनों कोणों का योग क्या है 90 डिग्री के बराबर है। हाँ 90 डिग्री के बराबर होने के कारण क्या है 10 स्क्वायर ए जो है कोट स्क्वायर बी के बराबर है, और कोट स्क्वायर बी जो है 10 स्क्वायर ए के बराबर है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसे स्थिति में 10 स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर बी के होगा, कोट स्क्वायर बी जो होगा 10 स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों ये हमारा 3 कॉन्सेप्ट था और मैंने यहाँ पर तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 3 कॉन्सेप्ट है और तीनों कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। अगर आपको दोस्तों ये ध्यान नहीं रहता, ये जो आप
ये जो मैंने अलग से निकाला था, ये यहाँ पर अलग से निकाला, यहाँ पर अलग से निकाला, यहाँ पर अलग से निकाला है। अगर ये ध्यान नहीं रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रहना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भैया अगर ए और बी दोनों का योग 90 है तो साइन ए जो होगा कोस बी के बराबर होगा। अगर ए और बी दोनों का योग 90 है तो सेक ए जो है कोसेक बी के बराबर होगा। यदि ए और बी दोनों का योग 90 है तो टेन ए जो होगा कोट बी के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो जाएगी। अब आइए दोस्तों हम पहला क्वेश्चन अपना सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम अपना सोल्व करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी यहाँ तक हो गई, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 37 अपॉन कोस 53 की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो कह रहा है कि साइन 37, कह रहा है साइन 37 डिग्री, कह रहा है साइन 37 डिग्री अपॉन कोस 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो यहाँ अपॉन कोस 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यही तो कह रहा है। हाँ यही हमसे कह रहा है, यही हमसे कह रहा है, यही हमसे कह रहा है। मैं ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए साइन 37 अपॉन कोस 53 की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कोण हमारा 37 है और दूसरा कोण हमारा 53 है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइंस, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 37, पहला जो कोण हमारा 37 है और दूसरा जो कोण हमारा 53 है, उनका जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ अगर दोस्तों 37 डिग्री और 53 डिग्री का योग जो है, पहला कोण और दूसरा कोण का योग 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन 37 जो होगा, ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन 37 जो होगा कोस 53 के, साइन 37 डिग्री जो होगा, साइन 37 डिग्री जो होगा, साइन 37 डिग्री जो होगा कोस 53 के बराबर होगा, कोस 53 डिग्री के बराबर होगा, कोस 53 डिग्री के बराबर होगा। साइन 37 डिग्री जो होगा कोस 53 डिग्री के बराबर होगा। हाँ दोस्तों अगर साइन 37 डिग्री कोस 53 डिग्री के बराबर है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 37 डिग्री और 53 डिग्री, पहला जो कोण है और दूसरा जो कोण है, उनका योग 90 डिग्री के बराबर है। अगर 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन 37 जो होगा कोस 53 डिग्री के बराबर होगा, साइन 37 डिग्री कोस 53 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। अगर दोस्तों साइन 37 डिग्री कोस 53 डिग्री के बराबर है, कोस 53 डिग्री साइन 37 डिग्री, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन 37 जो है कोस 53 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि मैं साइन 37 की जगह कोस 53 लिख सकता हूँ। अगर साइन 37 डिग्री कोस 53 डिग्री के बराबर है तो इसका मतलब यही है कि मैं साइन 37 की जगह कोस 53 डिग्री लिख सकता हूँ। इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों मैंने साइन 37 की जगह मैंने कोस 53 डिग्री लिख लिया। क्या लिख लिया? कोस 53 डिग्री लिख लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मैंने कोस 53 डिग्री ऊपर लिख लिया और नीचे तो मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो नीचे मैंने वैसे रहने दिया। अगर दोस्तों मैं सोल्व करता हूँ इसे तो आया एक। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ जाएगा। मतलब साइन 37 अपॉन कोस 53 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों साइन 37, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला कोण जो हमारा 37 डिग्री है और दूसरा जो कोण है 53 डिग्री जो है, उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कोस 53 डिग्री जो होगा, कोस 53 डिग्री जो होगा साइन 37 डिग्री के बराबर होगा, साइन 37 डिग्री के बराबर होगा। अगर दोस्तों 37 डिग्री और 53 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कोस 53 डिग्री जो होगा साइन 37 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं है। अगर दोस्तों कोस 53 डिग्री साइन 37 डिग्री के बराबर है तो मैं कोस 53 डिग्री की जगह साइन 37 लिख सकता हूँ। यहाँ तो दोस्तों मैंने कोस 53 डिग्री की जगह साइन 37 लिख दिया। इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये तो दिमाग में ही हो जाता। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कोस 53 की जगह कोस 53 डिग्री की जगह साइन 37 डिग्री लिख लिया, साइन 37 डिग्री लिख लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूँ, काटा पीटी में जाता हूँ तो आएगा 1। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो साइन 37 अपॉन कोस 53 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। हाँ कि ना होगी? हाँ, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने जो मेथड सीखा उस मेथड का प्रयोग किया। अगर मेथड का प्रयोग ना करते तो यही क्वेश्चन हमारा एक दो स्टेप हमारा और ले जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं।
ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको अलग से लिखवाया था, अलग से कॉन्सेप्ट वहां पर बनाया था, उसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा, कह रहा है साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 की वैल्यू क्या होगी। हाँ यहाँ कह रहा है कि साइन स्क्वायर 40 माइनस 40 माइनस थीटा, कह रहा है साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाथ में कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई दोस्तों, हमसे कह रहा है कि साइन 40 माइनस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। यही तो कह रहा है कहोगे, हाँ यही कह रहा है दोस्तों। पहला कोण देखिए क्या है कहोगे, पहला कोण तो 40 माइनस थीटा डिग्री है, और दूसरा कोण क्या है थीटा प्लस 50 डिग्री है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, आएगा 90 डिग्री। हाँ कहोगे हाँ, मतलब पहला जो कोण है, मतलब पहला कोण और दूसरा जो कोण है उनका योग 90 डिग्री के बराबर है। हाँ, अगर दोस्तों पहला कोण और दूसरे कोणों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। हाँ, अगर दोस्तों पहला कोण, एक मिनट रुक जाइए, अगर दोस्तों पहला कोण और दूसरा कोण का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा जो होगा वो वास्तव में साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा जो होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 50 डिग्री के बराबर होगा। थीटा प्लस 50 डिग्री के बराबर होगा। अगर दोस्तों 40 माइनस थीटा और थीटा प्लस 50 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा की वैल्यू जो होगी वास्तव में कोस स्क्वायर थीटा प्लस 50 डिग्री के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, अगर साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा डिग्री की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा प्लस 50 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इसकी जगह में साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा की जगह में कोस स्क्वायर थीटा प्लस 50 लिख सकता हूँ। हाँ, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, यहीं पर हो जाता। तो दोस्तों मैंने साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा की जगह मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा प्लस 50 डिग्री लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी खोल नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। प्लस का ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 डिग्री खोल दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी खोल नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है 1 होती है। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। दोस्तों यही चीज तो यहाँ पर भी लिखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस 50 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50। अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हाँ, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा प्लस 50 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। क्या होगी 1 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम दूसरे तरीके से नहीं कर सकते थे। कैसे, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहला कोण और दूसरे कोण का योग 90 डिग्री के बराबर है। हाँ, अगर दोस्तों 90 डिग्री के बराबर है, पहला और दूसरे कोण का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 की वैल्यू जो होगी, अगर दोस्तों पहले कोण और दूसरे कोण का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 डिग्री की वैल्यू कोस स्क्वायर 40 माइनस थीटा डिग्री के बराबर होगा। 40 माइनस थीटा डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 की वैल्यू कोस स्क्वायर 40 माइनस थीटा डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 की जगह मैं कोस स्क्वायर 40 माइनस थीटा डिग्री लिख सकता हूँ। तो दोस्तों इसे लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है दोस्तों, मैंने इस चीज को तो वैसे लिख दिया, ठीक है, प्लस दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, दोस्तों इन दोनों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस 50 की वैल्यू जो होगी कोस स्क्वायर 40 माइनस थीटा डिग्री के बराबर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। हाँ, वैसे ही दोस्तों आपको अच्छी तरीके से बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। वही चीज तो दोस्तों यहाँ पर भी लिखा है, थीटा की जगह कुछ और लिखा है। हाँ लोग यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा लिखा है और प्लस कोस स्क्वायर 40 माइनस थीटा लिखा है। अगर दोनों जगह सेम थीटा लिखा गया तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी वास्तव में 1 होगी। क्या होगी
एक होंगे, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए बहुत ज़्यादा समय हो गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।